हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है इस विद्यागुल के प्लेटफॉर्म पे। बेटा आई होप आज का डे आपका बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहा हो, और अगर नहीं भी रहा होगा तो ये लेक्चर देखने के बाद प्रोडक्टिव बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि आज हम लोग क्लास 11th में जो चैप्टर नंबर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं आर्गेंट प्लेन एंड अ पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और आर्गेंट प्लेन क्या है, थोड़ा सा ये भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अगर देखो बहुत ही बारीकी से अगर मैं चीजों की चर्चा आपके सामने बताऊं तो मैंने देखो आपको बेटा एक बात बता रखा था कि जो जेड होता है वो बेटा होता है ए प्लस आई बी, और मैंने आपको ना एक बहुत प्यारी सी इसमें बात बताई थी कि जो ए वाला पार्ट है वो ए वाला पार्ट एक रियल नंबर का पार्ट होता है, और जो बेटा ये बी वाला जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं वो एक इमेजिनरी नंबर का पार्ट होता है। ये वाला एक इमेजिनरी नंबर का पार्ट होता है। तो इतना हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था, और मैंने आपको जब कॉन्जुगेटिव बता रहा था, कॉन्जुगेटिव और जब मॉड्यूलस वाला जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, हालांकि वो लेक्चर भी बेटा इसी चैनल पे पढ़ा है, तब मैंने आपको ना एक चीज बताया था कि हम लोग ना कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझे कि नहीं? कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? तो अगर आप उसके जस्ट कॉन्जुगेट से या तो मल्टीप्लाई कर दो या तो ऐड कर दो। अब ऐसे समझना, थोड़ा सा याद है मैंने एक बात बताया था कि जब बेटा जेड मान लो कि ए प्लस आई बी है और एक हमारे पास चीज आ जाती है जेड बार जो कि ठीक ए माइनस आई बी है, तो बेटा प्लस आई बी माइनस आई बी बेटा ये कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पे क्या मिलेगा 2a मिलेगा, जो कि पूरा का पूरा एक क्या है, ये एक रियल पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल नंबर का जो कन्वर्जन है ये हम अच्छे से जान चुके हैं। अच्छा मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तब क्या रियल नंबर में बनेगा क्या? बेटा इसमें तो बहुत सारे टीचर घूम जाते हैं। अगर आप कहीं भी ऑफलाइन में पढ़ते हो, मैं आपको बताता हूं, कहीं भी अगर आप ऑफलाइन में पढ़ते हो तो आप बस एक बार अपने टीचर से जरूर ये पूछ के देखना कि आई की पावर आई, कितना देखो प्यारा सवाल है, आई की पावर आई मतलब कि रूट में -1 की पावर रूट में -1 क्या बनेगा? बेटा आप पूछ के देखना और मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ध्यान रखना इस चीज के लिए, बहुत मजा आने वाला है। तो जनरली हम लोगों ने यह देखा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रियल नंबर में बहुत आसानी से बेटा हम लोग कन्वर्ट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, यह बात हम लोगों को बहुत बखूबी पता है। तो अब जब हम लोग पोलर फॉर्म के बारे में आते हैं तो पोलर फॉर्म क्या है? तो पोलर फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जहां पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का जो उसका मॉड्यूलस होता है और जो उसका आर्ग्यूमेंट होता है वो दोनों को कंबाइन करके लिखा जाता है। तो मॉड्यूलस की तो मैंने चर्चा ऑलरेडी कर रखी है कि मॉड्यूलस क्या होता है। अब अगर नहीं भी पता आपको कि मॉड्यूलस क्या होता है तो मैं आपको बेटा बहुत बारीकी से एक चीज बता देता हूं। लेट सपोज कि ये मान लो कि जेड है और ये हम इसकी मॉड्यूलस की बात कर रहे हैं कि इसका मॉड्यूलस क्या है। तो जनरली ये कहता है कि अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये देखो कहता क्यों है थोड़ा वो भी समझना, क्योंकि बेटा देखो ये ए प्लस आई बी है। तो अगर तुम इस चीज को रिप्रेजेंट करना चाहोगे, लेट सपोज कि अगर तुम्हें इस चीज को बेटा रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि ये वाला पार्ट हो गया और एक बेटा हमारे पास ये वाला पार्ट हो गया, हम इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो देखो मैं बोलता हूं कि ये वाला एक इमेजिनरी नंबर है, ये वाला एक रियल नंबर है, राइट। अब ए वाला पार्ट क्या था, रियल था, तो मैं बेटा ए यहां पहुंच गया, और बी वाला पार्ट क्या इमेजिनरी है, तो लेट सपोज मैं बेटा बी यहां पहुंच गया। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे मिलेगा, कुछ ऐसे मिलेगा। और क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, है ना? और बिल्कुल मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा, ए कॉमा बी बनेगा, ए कॉमा बी बनेगा। और एक बात और समझना, मैं अगर इसको बेटा ऐसे लिखना चाहूं, जैसे कि ये वाला पार्ट में मैं बोल दिया कि पूरा का पूरा क्या है, y है, और ये वाला पार्ट जो पूरा का पूरा क्या है, x है। ठीक है, ये वाला क्या है पार्ट, पूरा का पूरा ये क्या है, एक x वाला पार्ट है। और मैंने आपसे बोला कि ये वाला बीच में पार्ट क्या है, एक एंगल है थीटा। तो जो ये एंगल है उसी एंगल को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। उस एंगल को क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। और मैंने क्या बोला,
पोलर फॉर्म क्या है? आर्गुमेंट का और मॉडुलस का कॉम्बिनेशन, उसको जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर्गुमेंट तो क्लियर हो गया। मॉडुलस क्या है? मॉडुलस बेटा ये वाला पार्ट होता है आर। अब तुम लोग खुद ही सोचो कि अगर ये वाला x है, ये वाला y है, या ये वाला a है, ये वाला b है, तो बेटा ये r कितना बनेगा? खुद बताओ। r ये कितना बनेगा? या तो बनेगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर ऐसे ले रहे हो तो, है ना। या तुम इसी चीज को बेटा ऐसे भी ले सकते हो, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तुम ऐसे भी ले सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है। अब यहां से ना छोटी छोटी चीजों को समझने की कोशिश करो, बहुत बारीकी से। जो जो तुम यहां से इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो उन सारी चीजों पे आओ। जैसे कि अगर बेटा ये वाला मान लो कि तुम्हारे पास b है ना, या ये वाला तुम्हारे पास लेट सपोज कि y है और ये वाला x है। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा भी किया है कि वो y है और ये x है, राइट? ध्यान रखना। तो क्या मैं यहां से साइन थीटा निकालूं? साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या मिलेगा? y बाई आर, क्योंकि वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेटा ये जो r वाला जो पार्ट है, जो लेट सपोज कि अगर मुझे y निकालना होगा तो ये मुझे कहां मिल जाएगा? r साइन थीटा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरा y है वो क्या होगा? r साइन थीटा। और अगर वही मैं बेटा यहां बात करूं कि अगर मैंने यहां आपसे बोल दिया कि cos थीटा क्या है, तो आप बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि x डिवाइडेड बाई r। और अगर आप यहां पे x को निकालने की कोशिश करो तो बेटा r यहां आ जाएगा और ये क्या मिलेगा? x cos थीटा। ये क्या मिलेगा? x निकालोगे तो क्या मिलेगा? r cos थीटा। अब यहां से जो बहुत ही बेटर बच्चा होगा वो बेटा एंगल एक बार में निकाल लेगा, और वो जानते हैं वो एंगल किस चीज की मदद से निकालेगा। तो उसके दिमाग में एक बात आएगी कि यार हमारे सामने साइन थीटा दे रखा है, कॉस थीटा दे रखा है, और भैया ने इतना तो पढ़ा दिया है कि अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, लेट सपोज ये मेरा पहला पार्ट है और ये मेरा बेटा दूसरा पार्ट है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, मतलब कि फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, अगर मैं फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड कर दूं तो मुझे क्या देखने को मिले? बेटा ये आई से तुम लोग कंफ्यूज मत हो ना, ये फर्स्ट को मैं सेकंड से डिवाइड कर रहा हूं, मतलब कि ये मेरे को क्या मिलेगा? r साइन थीटा डिवाइडेड बाई r cos थीटा, और ये वाला मेरे को पार्ट क्या मिलेगा? y डिवाइडेड बाई x। और ये बेटा क्या है? ये क्या है? तो ये tan थीटा है। ये क्या है? तो tan थीटा है। और अगर तुम यहां से थीटा निकाल लोगे तो क्या मिलेगा? tan इनवर्स y बाई एक्स। लेकिन तुम्हें tan इनवर्स में खेलना ही नहीं है, तुम तो क्लास 11 में हो भाई, तुम्हें क्या पता tan इनवर्स की कहानी। तो अभी तुम्हें उतना सब चीजों पे ध्यान देना ही नहीं है, बस तुम अभी इतना चीजों पे ध्यान दे सकते हो कि tan थीटा बराबर क्या हो गया? y बाई एक्स। तो आर्गुमेंट क्या है? एंगल। एंगल कैसे निकला? तो tan थीटा y बाई एक्स। यानी कि अगर मैं कल को एक ऐसा बेटा एग्जाम्पल दे दूं, मान लो कि मैंने बेटा एक ऐसा एग्जाम्पल ले लिया, लेट सपोज ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया फड़क, और एक मैंने बेटा ऐसा एग्जाम्पल ले लिया, लेट्स से ये वाला, और मैंने आपको बोला कि एक मैंने यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, तो इस पॉइंट पर डेफिनेटली ये वाला पार्ट माइनस का 2 बनेगा, प्लस में 2√3 दे दिया मैंने। तो देखो आगे वाला हिस्सा माइनस में दे रखा है, इसीलिए माइनस में आया है, और वो 2√3 पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव में गया है। एक बार मैं फिर बता दूं कि ये वाला पार्ट आई था, ये वाला पार्ट बेटा आर था, ठीक है, ऐसे करके ये माइनस का आर, वैसे तुम सारी कहानी देख सकते हो। तो ये वाली चीज क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये रहा, ठीक है। मैंने इसको यहां से इसको मिलाना जो है वो चालू कर दिया, मैंने इसको मिला दिया। अब जो मेरे सामने जो बातें निकल करके आती हैं वो क्या निकल करके आती है, समझना थोड़ा। एक हमारे पास ये वाला पार्ट दे रखा है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट बेटा क्या बन जाएगा? 2√3। ये वाला पार्ट क्या बनेगा? थीटा। अगर आप यहां से लोगे तो ये पार्ट आपको थीटा ही नजर आएगा, और ये नीचे वाला बेटा पार्ट आपको क्या नजर आएगा? माइनस का 2 नजर आएगा, है कि नहीं है? माइनस का भी आपको 2 नजर आएगा।
अगर आप यहां से टेन थीटा निकालने की सोचो, केवल यहां से अगर आप बेटा टेन थीटा निकालने की सोचो, तो आपके दिमाग में क्या टेन थीटा माइनस का रूट 3 आया? परपेंडिकुलर बाई बेस माइनस का रूट 3 आया, आया कि नहीं आया? और हमें पता है कि जब टेन माइनस का थीटा होता है तब वो माइनस का टेन थीटा होता है, हमने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि माइनस का टेन रूट 3? मतलब ऐसा मैं क्या ही लिखूं? क्या मैं सीधे सीधे इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि माइनस में 60 डिग्री? अरे है कि नहीं, रूट 3 पे 60 डिग्री होता है जबकि वो माइनस में है, तो मैं लिख ही सकता हूं ना कि माइनस का 60 डिग्री। मैं बिल्कुल लिख सकता हूं माइनस का 60 डिग्री। तो माइनस वाले एंगल को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? 180 से ऐड करना मैंने सिखाया था जब हम लोग यहां की बातें करते हैं। तो अगर मैं बेटा इसमें 180 ऐड ही कर दूं तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा? 120। मेरे को आंसर क्या मिला? 120। मतलब कि मेरे को यहां पे थीटा क्या मिला? थीटा मेरे को क्या मिला? 120 मिला। तो जब तुम थीटा निकाल लिए हो ना, तो पोलर फॉर्म तुम्हारा यहीं से रेडी हो गया। अब मैं बताता हूं पोलर फॉर्म तुम्हारा कैसे रेडी हुआ। तो जब भी हम बेटा कोई भी चीज को पोलर फॉर्म में लिखते हैं, तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए कुछ ऐसी कंडीशंस बनती है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यह होती है हमारी पोलर फॉर्म। हमें पता है कि थीटा 120 है, हमें पता है कि यहां थीटा 120 है, पर आर क्या है? तो आर मैंने क्या बोला था कि बेटा आर तो ये वाला पार्ट बनेगा। तो क्या हमें आर भी निकालना पड़ेगा? तो आर हम डेफिनेटली यहां से निकाल सकते हैं अगर सही मायने में देखा जाए तो। आ जाओ इधर ही आर निकाल के देख लेते हैं। आर हम लोग यहीं पे निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। आर हमें क्या मिलेगा? ये बेटा मिलेगा 4 प्लस 2 रूट 3 यानी कि 4 12। बेटा ये आपको मिला 4। आर क्या मिला? आपको 4 मिला, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? ये वाला जो पार्ट आर बराबर क्या मिला है बेटा? ये 4 मिला है। तो आप यहां पे रख दो ना 4 कॉस। अब 120 क्या होता है? अब देखो 120 भी लिखोगे तो सही लगेगा, बट थोड़ा परफेक्शन के लिए 120 को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 120 हमारा क्या होता है? 2 पाई बाई 3। क्यों? क्योंकि पाई बाई 3 होता है 60 और 60 का दोगुना ही तो होगा 180, सॉरी 120। तो बेटा मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? कॉस 2 पाई बाई 3। ऐसे करके मैं यहां पे इन चीजों को ले सकता हूं, ठीक है। प्लस वैसे ही मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं आई साइन 2 पाई बाई 3। कुछ इस तरीके से मैं इसको नॉर्मल लिख सकता हूं। और ये हमारा बेसिकली क्या होता है? एक पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अभी हमने इस पूरे के पूरे बेटा लेक्चर में क्या देखा है? इस पूरे लेक्चर में हमने ये देखा कि आर्गुमेंट क्या है। तो बेटा ये जो एंगल होता है उस एंगल को हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं। आप बेटा ये वाले पार्ट को ऐसे भी देखो, ये वाले पार्ट को भी कुछ ये भी एंगल आप बना सकते हो, ठीक है। 120 वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा। तो देखो सबसे पहले अभी हम लोगों ने यहां पे क्या देखा? आर्गुमेंट क्या होता है, यानी कि वो एंगल्स होते हैं। मॉड्यूलस क्या होता है? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। पोलर फॉर्म क्या होता है? तो पोलर फॉर्म ये बताता है कि हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके एंगल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। मतलब कि आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब आई वाले के साइन थीटा क्यों? क्योंकि तुम यहां से देख पा रहे हो कि ये कंपोनेंट साइन थीटा का होता है और ये कंपोनेंट कॉस थीटा का होता है। समझ में आया? इस तरीके से भी हम बहुत सारी चीजों को यहां पे बेटा क्लियर कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको बेटा पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये कहानी अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा एक चीज मैं और बताता हूं बेटा, एक इसका ना अल्टरनेटिव तरीका भी है, थोड़ा समझना। कुछ लोग ना ऐसे करते हैं, मैं आपको यहां बात बता देता हूं, ये वाला पार्ट मैं आपको यहां बात बता देता हूं। कुछ लोग बेटा ऐसे भी कर देते हैं इसको सॉल्व करते वक्त। जैसे आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस में देखोगे तो कई बार आपको बेटा ये कुछ इस तरीके से भी देखने को मिलता है कि मैंने मान लिया कि जो मेरा आर कॉस थीटा है वो माइनस का 2 है और जो आर जो साइन थीटा है वो 2 रूट 3 है। मैंने इसको एक, इसको मैंने 2, मैंने दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया है। तो ये क्या मिलेगा? आर
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिहाई 12, तो बेटा ये क्या मिला 16, और ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो आर स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूँ ना करूँ बात एक ही है, तो बेटा आपका ये आर बराबर क्या आ गया 4। तो कुछ लोग आर ऐसे भी निकाल लेते हैं, कुछ लोग आर ऐसे भी निकाल लेते हैं, और जब उनको आर एक बार पता चल जाता है तो देखो वहां यहां से वैल्यू निकाल देते हैं, जैसे कि देखो 4 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई -2, तो बेटा जब वो कॉस थीटा निकलेगा तो क्या आएगा -1/2, और -1/2 उसे भी पता है कि 120 से होता है। तो जानते हो मैंने ये वाला मेथड क्यों नहीं बताया, हालांकि दोनों मेथड आपके सामने हैं, बट इस मेथड से ये क्लियरिटी होती है कि आपको कब प्लस कब माइनस इन सब चीजों की उतना टेंशन नहीं रहता है। यहां पे आपको देखो cos थीटा माइनस का 1/2 है। अब कोई ऐसा बच्चा जिसने ट्रिग्नोमेट्री उतने अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, तो बेटा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उसको हो जाएगी। आप दोनों मेथड को लेकिन लेकर के चलो, दोनों का दोनों ही बेस्ट है। आपको वो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए कि पोलर फॉर्म क्यों है। तो भाई पोलर फॉर्म हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके एंगल मतलब उसके मॉड्यूलस और उसके एंगल के साथ लिखना सिखाता है। मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, सिंपली अंडर रूट में a² प्लस b²। एंगल कैसे निकालते हैं, सिंपली b वाले को a वाले से डिवाइड करके, बस। अगर इस मेथड की बात करोगे तो, और बाकी अगर ऐसे करोगे तो फिर ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके हाथ में है। ठीक है बेटा, तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत ही ज्यादा बेटर लगी होगी। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कोशिश करूंगा कि इसके बेसिस पे क्वेश्चंस लेकर के आऊं। अच्छा, एक सबसे बड़ा बेटा रीजन भी है कि मैं क्यों नहीं लंबी लंबी वीडियो बनाता आपके लिए, क्योंकि सही मायने में देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू पोमोडोरो टेक्निक ऑफ स्टडी बेटा 25 से 30 मिनट से अधिक कंसंट्रेशन एक बार में बिल्ड नहीं होती है। हमारे ब्रेन्स के अंदर कई सारे ऐसे सिनेप्टिकल जंक्शंस होते हैं जो चीज़ों को उतना वो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मेरा मेन यही टारगेट रहता है कि आपके लिए इतना शॉर्ट वीडियो लेकर के आऊँ, चीज़ें क्लियर हो, फिर मैं आपके लिए क्वेश्चंस को लेकर के आऊँ। टिल देन बेटा सभी लोग तगड़े होने पे फोकस करो, अपना ख्याल रखो सभी लोग। बाय बेटा, लव यू ऑल।